पटना में चल रहे इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक रहा है। ऐतिहासिक क्यों रहा है, ये हम जानेंगे हमारे सहयोगी हर्ष वर्मा से। हर्ष वर्मा, आप बताइए कि बिहार के लोगों के लिए ये दिन ऐतिहासिक क्यों है? चर्चाएं चल रही थी ग्लोबल समिट का को लेकर के कि बिहार की तस्वीर बदल सकती है। दूसरा दिन ऐतिहासिक रहा है, क्यों हुआ है ये पूरा? देखिए, जो ये पूरा इवेंट रहा है ना, उसकी लाइमलाइट जो असली में लूट के ले गए हैं वो है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने बहुत ही बड़ा निवेश, अब तक के जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं उनमें सबसे बड़ा निवेश अडानी ग्रुप ने किया है। मैं अगर निवेश की बात करूं, पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूं कि अभी तक कितना निवेश किया हुआ है अडानी ग्रुप ने। ये ऐसा नहीं है कि ये नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इससे पहले भी इन्वेस्ट किया हुआ है उन्होंने बिहार में। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक किया हुआ है वो करीब 850 करोड़ यानी 850 करोड़ का है। लेकिन अब इसको 10 गुना बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, 10 गुना बढ़ाया जा रहा है। जो अडानी ग्रुप है 8,700 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। एमओयू जो साइन हुए हैं वो 8,700 करोड़ के हुए हैं। अगर आप इससे अगला सवाल मुझसे पूछना चाहें तो। हाँ हर्ष वर्मा, ये जानना चाहूंगा कि 8,700 करोड़ जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं बिहार में, ये किस किस सेक्टर में किए जाएंगे, कब से इसकी शुरुआत होगी, इसके बारे में थोड़ा जी देखिए, 3 मेन सेक्टर पर फोकस किया गया है। सबसे पहले जो फोकस किया गया है, मैं आपको बताऊं, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में फोकस किया जा रहा है, उसमें निवेश किया जाएगा। फिर गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे किया जाएगा और फिर एग्री में किया जाएगा। 3 सेक्टर पे अडानी ग्रुप का साफ तौर पर फोकस रहेगा बिहार में। एग्री हो गया पहला, दूसरा जो है लॉजिस्टिक हो गया, तीसरा हो गया गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं किस तरीके से जॉब क्रिएट होगी। तो जो 8,700 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं, करीब 10,000 नौकरियां बिहार में पैदा होंगी। अब इसमें मैं और टुकड़ों में तोड़ लूं, अगर व्यूअर्स को और आसानी से बता सकूं, और खासकर व्यूअर क्या, जो आम लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, जिन कौन से सेक्टर में रोजगार पैदा होंगे, मैं आपको वो स्थिति भी साफ कर देता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं वेयर हाउस की, यानी जो गोदाम होते हैं। तो गोदाम में करीब 1200 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। पटना में होगा, ये वेयर हाउस बनाने जा रहा है और 2,000 नौकरियां इसके जरिए जनरेट होगी। अब मैं आपको बताऊं इसके अलावा और कौन सी जगह पर, यहाँ पर साइनो स्टोरेज होता है, साइनो स्टोरेज, वहां पे भी वो 6 जगह पर बनाया जा रहा है। पूर्णिया हो गया, बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर हो गया, अररिया हो गया, यहाँ पर ये बनेगा। इसमें करीब 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। 2 चीजें क्लियर हो गई, एक तो वेयर हाउस बनेगा, दूसरा साइनो स्टोरेज हो गया। तीसरी चीज गैस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर खासतौर पर फोकस रहा है अडानी ग्रुप का, गैस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। और हम लोग देख भी रहे हैं किस तरीके से वो एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पे बिहार में 200 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहे हैं। ईवी चार्जिंग के ऊपर भी विचार कर रहा है अडानी ग्रुप का, साफ तौर पर कहना है, और करीब 1,500 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। अडानी विल्मर, ये अपने आप में ब्रेकिंग है कि अडानी विल्मर बिहार में आने पर विचार कर रहा है। हम लोग जानते हैं इंटरनेशनली ऑलरेडी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, और हम लोग लगातार देखते हैं, हम उसको ट्रैक करते हैं, क्योंकि बिजनेस प्लेटफॉर्म के तौर पे भी हम लोग उसको देखते रहते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही थी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर, क्योंकि अडानी ग्रुप अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो सीमेंट को लेकर कारोबार में पीछे भी है, उसने 2 कंपनी एक्वायर की थी। और अब जो बिहार में एक यूनिट लगाने जा रहा है, करीब 250 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा और काम शुरू हो चुका है। ये साफ तौर पर बताना है अडानी ग्रुप का, इस पे काम शुरू हो चुका है। जी, जो कि डायरेक्टर है ग्रुप के, मैं आपको बताऊं, 1 साल के अंदर 10 मिलियन मैट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन किया जाएगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक ऐलान है। इसके अलावा स्मार्ट मीटर्स जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी 5 शहरों में, जिसमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशन पर साफ तौर पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर होगा तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की बचत की जाएगी। 28 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। ये पूरा लब्बो लुभाव है, आपके सामने स्थिति एकदम साफ है कि जो 8,700 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है अडानी ग्रुप, उसका ये पूरा वही खाता मैंने आपके सामने खोल के। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या ये जो 2 दिन से समिट चला, क्या ये अब तक का सबसे बिग अनाउंसमेंट कह सकते हैं इसको? जी हाँ, बिहार की तस्वीर बदल सकता है। जी हाँ, बिग अनाउंसमेंट है ये अपने आप में। और देखिए, एमयू साइन करने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन भी सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अब अगर ये जिस तरीके से बातचीत हो रही है और इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसी तरीके से चीजें होती हैं, तो ये एक अच्छा रोजगार पैदा हो सकता है। और जिस तरीके से मान लीजिए अडानी ग्रुप आया, तो उसको देखते और दूसरे ग्रुप भी आएंगे फिर, और फिर निवेश होगा, तो जाहिर सी बात है प्लांट्स लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी, तो बिहार में रोजगार पैदा होंगे। अडानी ग्रुप ने इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया है, बिहार सरकार का ये आयोजन था 2 दिन का। हर्ष, मैं ये जानना चाहूंगा, ये 2 दिनों का समिट जो है वो कितना फायदेमंद है बिहार के लोगों के लिए, और सरकार इसमें कितना सफल हो पाई है इस समिट में? देखिए, साफ तौर पे स्थिति थी परसेप्शन को लेकर कि भाई आप प्ले एंड प्लग पॉलिसी लेके आए, आप लॉजिस्टिक पॉलिसीज लेकर आए हैं, आप सिंगल विंडो क्लियरेंस लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद स्थिति क्यों नहीं साफ हो रही? लेकिन अब साफ तौर पे दिख रहा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, कि बिहार सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं और प्रशासनिक तौर पे भी कोशिशें जारी हैं, और उसका असर साफ तौर पे दिख रहा है। सिर्फ अडानी ग्रुप ही नहीं, मैं आपको बताऊं, इसके अलावा हॉलटेक इंटरनेशनल की बात करें, पटेल एग्रीकल्चर की बात करें, इंडो यूरोपियन हार्ट इंस्टीट्यूट की बात करें, देव इंडिया प्रोजेक्ट्स की बात करें। कितने एमओयू साइन हो चुके हैं?
सर इसके ऊपर देखिए अभी और क्लैरिटी आनी बाकी है, लेकिन ये देखिए कि अच्छा खासा निवेश यहाँ पर हो रहा है और हम अपने व्यूअर्स के लिए स्थिति भी साफ करेंगे जल्दी। इन सबके बीच एक चीज और रही, जब प्रणब अडानी जो है वो जब मंच पर संबोधित करने आए तो उन्होंने बिहार सरकार की काफी तारीफें की, नीतीश कुमार की भी तारीफ कर रहे थे। क्या ये वजह थी कि उन्होंने बिहार से खुश होकर के उन्होंने इतना बड़ा निवेश किया है? देखिए उन्होंने उनका जो बयान था, अगर आपने शुरुआत में गौर किया हो तो उन्होंने बोला कि बिहार के डेवलपमेंट में अडानी ग्रुप साथ है। इसका मायने बहुत होते हैं जब, और एक उद्योगपति किसी राज्य में जब वो निवेश करता है तो बहुत सारी चीजों को देखता है। ऐसे ही कोई भी निवेशक आके पैसा नहीं लगाता, वो देखता है कि उसको उस तरीके की स्थितियां, उस तरह की सहूलियतें मिल रही है नहीं मिल रही, बिजनेस स्टैब्लिश हो सकता है नहीं हो सकता, या फिर वो जो होता है रेड कार्पेट किस तरीके से बिछाए जा रहे हैं, वो तमाम पहलुओं को देखता है। और उस पहलू को देखते हुए अडानी ग्रुप ने जिस तरीके से निवेश किया है, ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर किस तरीके से बदलती है। चलिए, तो ये बिहार के लिए ऐतिहासिक फैसला है और ऐतिहासिक ऐलान है अडानी ग्रुप की तरफ से, जब 8,700 करोड़ रुपए का निवेश जो है अडानी ग्रुप बिहार में करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम आलम और अपने सहयोगी हर्ष वर्मा के साथ अनिकेत कुमार, पटना।